बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 1, सबका एक सहारा। तो बच्चों, सबका एक सहारा से मतलब है कि ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी प्रकृति, जो भी कुछ है इस सृष्टि में, वो सब किसका बनाया हुआ है? गॉड, जिसको हम भगवान भी कहते हैं, है ना? सब भगवान का बनाया हुआ है। सबका एक ही सहारा, तो कहते हैं ना, गॉड इज वन, मतलब एक ही भगवान है। उसी ने हम सबको बनाया है, उसी ने इस सृष्टि की रचना की है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हम भूले ना, है ना? हम याद करते रहें पल पल, हर पग पे, हर रास्ते पे उनका हम धन्यवाद करें कि उन्होंने कितनी अच्छी सृष्टि की रचना की है ना? और कितनी चीज़ें हमें प्राकृतिक जो है दी हैं, हवा, पानी, नदी, सूरज, चाँद, तारे, है ना? और इवन सब जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, जो पशु, पक्षी, जीव-जंतु, सब उसी भगवान के बनाए। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका स्मरण करें, उन्हें याद करें और जो है उनको कभी ना भूलें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। हम कहीं भी रहें, कोई भी काम करें, कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो जाए, किंतु हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से सृष्टि चलती है ना? तो सबके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए हमें प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं को उसी ने बनाया है। बिना ईश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं मिल सकता। इस धरती पर बिखरी पड़ी संपदा, सागर, नदी, पर्वत आदि उस सब उसी की रचना है। वो परम दयालु है और वही सबका सहारा है। जहां रहो, जो काम करो तुम, परमेश्वर का नाम न भूलो। चाहे मिले उच्च पद जितना, किंतु ना अपने मन में फूलो। तुम जहां भी रहो, कहीं भी, चाहे अपने घर पे रहो, अपने जो है जन्म भूमि में रहो, अपनी कर्म भूमि पे रहो, कुछ भी काम करो, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को कभी मत भूलो। और तुम्हें चाहे कितनी भी हाई पोस्ट मिल जाए, कितना भी तुम्हें ऊंचा पद मिल जाए, तुम कितना ही नाम कमा लो दुनिया में, लेकिन घमंड में जो है, अपने मन में कभी भी घमंड मत पालो कि ये सब मैंने किया, मेहनत की। लेकिन जो भी कुछ होता है उस परमेश्वर, उस परमपिता की कृपा से ही होता है। इसलिए घमंड मत पालो और उस ईश्वर को कभी मत भूलो। जीवन में जितने भी सुख दुख, सब उसकी इच्छा से आते। चींटी से लेकर हाथी तक जीव जंतु गुण उसका गाते। तो हमारे जीवन में जितने भी सुख होते हैं, जितने भी दुख होते हैं, तो सब उस ईश्वर की मर्जी से ही होते हैं। जब वो चाहे हमें दुख दे, जब वो चाहे हमें सुख दे। और अगर दुख नहीं आएगा तो सुख की कदर नहीं होती, और अगर सुख नहीं आएगा तो दुख को हम कैसे ही निकालेंगे। तो जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो चींटी है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, कुत्ता है, बैल है, कुछ भी है, जो भी जीव जंतु हैं, वो सब उस ईश्वर की, उस परमपिता के बनाए हुए ही हैं। तो इसलिए अपने आप में हमें घमंड नहीं करना चाहिए। राम कहो या कृष्ण कहो, कुछ भी उसको तुम क्यों न कहो, फर्क नहीं कुछ भी पड़ता, तुम निर्भर होकर सिर्फ रहो। ठीक है? तुम चाहे उसे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे अल्लाह कहो, है तो वो एक ही, क्योंकि सब उसी के बनाए हुए, पूरी सृष्टि उसकी बनाई हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ निर्भर होकर उसी पे निर्भर रहो, बिना डरे अपना जीवन जियो, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की रक्षा हमेशा करता है। वह पिता और माता विद्या धन बंधु और सर्वस्व वही। वह जीवन का भी जीवन है, प्राणों का भी प्राण वही। वही पिता है, माता है, वही विद्या है, वही सब कुछ है, उसी ने हमें सब कुछ दिया है। वो जीवन का भी जीवन है और वो प्राणों का भी प्राण है। जग में जो भी सौंदर्य अरे, वह उसी रूप की छाया है। आनंद बरसता जो इतना, उस दिव्य मूर्ति से आया है। तो इस जीवन में कुछ भी सौंदर्य है, सौंदर्य मतलब नदियां हैं, सुंदर 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 पेड़ पौधे, बगीचे, पहाड़, है ना? पशु पक्षी, दिन रात, कुछ भी सौंदर्य है, वो सब उसी की रूप की छाया है। आनंद बरसता जो इतना, वो उसी दिव्य मूर्ति से आया है। सागर वन पर्वत की शोभा, धरती की प्यारी हरियाली, उस चित्रकार से ही निर्मित किरणों से भरी गगन थाली।
तो सागर, वन, पर्वत, इन सब की शोभा और ये चारों तरफ जो भी हरियाली फैली है, उस चित्रकार ने, उस प्रभु ने, उस ईश्वर ने ही बनाई है। ठीक है, किरणों से भरी गगनथान, पावक में उसकी ज्वाला है, जल में उसकी है शीतलता, दिनकर में ज्योति स्वयं ही वह है, वही वायु में चंचलता। ठीक है, अग्नि में उसकी ज्वाला है और जल में उसकी शीतलता है, ठंडा है, सूरज में उसकी ज्योति स्वयं ही जलती है और वही वायु में चंचलता का भाव भरता है। उसकी आज्ञा के बिना एक तिनका भी डोल नहीं सकता, जब तक वो वाणी देना एक शिशु भी मुंह खोल नहीं सकता। उसकी परम ईश्वर के आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता और जब तक वो हमारे मुख में वाणी नहीं देगा, हम नहीं बोल पाएंगे। तो सब उसकी सृष्टि की रचना है कि बच्चे का पैदा होना, उसका बोलना, चलना, सारी चीजें करना, तो सब किसकी कृपा दृष्टि से है? उस ईश्वर की मेहरबानी से है। वह परम दयालु विधाता है, सबका वो एक सहारा है, वो हृदय देश में रहता है, सबकी आंखों का तारा है। वो परम दयालु, वो विधाता है, वो एक ही है, वो एक ही सबका सहारा है, वो सबके हृदय में देश में रहता है और सबकी आंखों का तारा है। इस तरह से जो है बच्चों ने लेखक ने उस परमपिता परमात्मा को, उस ईश्वर को धन्यवाद दिया और बताया कि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो तिनके से लेके चींटी तक, चींटी से लेके हाथी तक सब उसी के बनाए हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।